हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्लीज आप अपना ख्याल अवश्य रखिएगा क्योंकि जान है तो ही जान है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 4 मई 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पे जल्द ही मैं जो है कंप्यूटर का एक थ्योरी बैच लेके आने वाला हूं। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहां पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। और आज का पहला एमसीक्यू क्या होगा हमारा, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है प्यारे बच्चों 1 मई को। ये तो बात हुई बहुत ही साधारण सी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी बातें हैं जो कि आपको जरूरी है या याद करनी है। एक तो मजदूर दिवस आपको शायद ये तो याद होगा ही कि 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं, प्लस में हर साल इसे मनाने तो लगे, लेकिन भारत में इसे सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो भारत में इसे सबसे पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था, मद्रास में मनाया गया था। लेकिन वर्तमान में मद्रास को ही आप लोग चेन्नई कहते हैं, या चेन्नई के अलावा आप तमिलनाडु कह दीजिएगा क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी ही चेन्नई है। भारत के एक पुराने बंदरगाहों में से भी चेन्नई का नाम आप लोग शामिल कर लिया करते हैं। भारत में समुद्र तल से जो ऊंचाई आप लोग मापते हैं, जैसे आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे लिखा देखा होगा कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, वो समुद्र तल से ऊंचाई जो है ना वो आधार मान रखा है हम लोगों ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना जी। अच्छा सर, ये दिवस हम लोग मनाने क्यों लगे हैं? तो आप इस कहानी को यूं पढ़िएगा कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका के ऐतिहासिक श्रमिक संघ आंदोलन हुआ था। उसमें क्या था कि अमेरिका और कनाडा के श्रमिक दिवस ने जो है सितंबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता था। पहले 1889 को समाजवादी समूह ट्रेड यूनियन के एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने शिकागो में हे मार्केट में 1886 की घटना के बाद में जो है इसे मनाने लगे थे। ये घटना ऐसी कुछ थी कि श्रमिक ये चाह रहे थे कि जो टाइम जो है ना पहले बहुत ज्यादा होता था, तो घंटे श्रमिकों के कम हो जाए, वेतन थोड़ा बढ़ जाए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पुलिस ने हिंसक तरीके से जो है इन पे झड़प करी, मारपीट हुई, बहुत लोग मरे भी। इसी करके हे मार्केट शहीदों के रूप में जो है इस दिवस को 1 मई के रूप में सेलिब्रेट करने लग गए। यूरोप में 1 मई 1890 से इसे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, जुलाई 1889 के अंदर घोषणा हुई थी कि इसे सबसे पहली बार 1890 से मनाने लग जाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप मुझसे कोई आर्टिकल पूछते हैं तो देखिएगा, लेबर से रिलेटेड आर्टिकल, एक तो आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, उसका ग भाग है। वो क्या कहता है कि नागरिकों को संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। कोई भी नागरिक है वो अपना एक संघ बना सकता है, अपनी सहकारी समिति बना सकता है, मजदूर यूनियन बना सकता है, उनको ये अधिकार होता है। दूसरा, अनुच्छेद 21, ये तो सभी जानते होंगे, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको जीने का अधिकार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो है ना, बलात्श्रम का आपका प्रतिषेध, मतलब यूं कहिएगा एक प्रकार से कि किसी से आप लोग जो है जबरदस्ती जबरन कोई काम नहीं करवा सकते। ठीक है ना, आप मतलब मजदूरी नहीं करवा सकते, किसी से मजदूरी करवा सकते हैं, करवाते हैं तो आपको उसका मेहनताना देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट और दुर्व्यवहार तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये 14 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनसे लेबर वर्क या किसी हैवी वर्क को जो है ना नहीं करवाया जा सकता फैक्ट्रीज के अंदर। 39 क्या कहता है, 39 का फर्स्ट पार्ट है, ये क्या कहता है कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों हेतु समान कार्य करने के लिए समान वेतन, मतलब ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा कि जितने भी नागरिक हैं वो चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना, मतलब मजदूर है या नीची जाति के हो, चाहे कैसे भी हो, समान कार्य के समान वेतन मिलना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये कुछ आर्टिकल है जो कि आपको यहां से याद रखने थे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? अब देखिएगा, दुनिया भर में तो कोविड-19 की पहली स्ट्रीम के बाद ही वहां के लोगों ने या वहां के सरकार ने कहिए या कैसे भी करके कहिएगा, सुविधाओं ने काबू पा लिया। उतना ज्यादा भयंकर तूफान नहीं आया। और आप न्यूजीलैंड को जानते ही होंगे, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कोविड-19 की पहली स्ट्रीम में 0 एक्टिव केस दिखाए थे और वहां पे अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और रिसेंटली वहां पे 50-55 हजार लोगों का एक बहुत बड़ा सा जो है ना वो फंक्शन भी हुआ था, मैंने न्यूज में पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफी सारे देशों की स्थिति बहुत ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हो इंडिया की स्थिति, तो जैसे आप लोग लास्ट टाइम इटली की हालत पढ़ा करते थे, बिल्कुल वैसे वैसे हालात आप लोग इंडिया के पढ़ रहे हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में, इवन टाइम्स मैगजीन की कवर फोटो पे भी इंडिया का जो कब्रिस्तान है, जलती जो है आपकी चिताएं हैं, उनकी फोटो आ रखी थी। कुछ भी कहिए, गवर्नमेंट फेल है या वटेवर तरीका है, लेकिन कोविड की सिचुएशन बड़ी भयानक सी है जो ना फिलहाल अभी फैली हुई है इंडिया के अंदर। और इसी के लिए हमें जरूरत है किस चीज की? हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत है, हमें बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट की, हमें इवन मेडिसिन की, सबकी जरूरत है। और इन सभी के लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसे के लिए हमें मदद की है, मतलब इंडिया को ही मदद की है कनाडा ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑफिशियल फ्लैग है वहां का ये, ठीक है। और ये जो है कनाडा की, जो है ना कनाडा की जो हेल्थ मिनिस्टर है, कनाडा की मिनिस्टर है जिनका नाम है कैरिना, और इन्होंने जो है ये अनाउंस किए हैं 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, किस लिए? इंडिया की सहायता करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है इनका, एक यूं कहिएगा आप लोग, ये ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया था, ठीक है। तो और एक बात और याद रखिएगा कि इसके अलावा कनाडा अकेला नहीं है, कनाडा के अलावा भी इंडिया को कोई मदद कर रहा है तो अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, ये देश भी मदद कर रहे हैं। सिंगापुर से आज ही के दिन 256 मैट्रिक टन जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भारत में आने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर की एक विमान सेवा C-130 के तहत। और ईरान की भी बात करो, ईरान ने भी 30 टन मेडिकल सामग्री भेजी है अभी हाल ही में इंडिया को। तो काफी सारे देश जो है वो इंडिया को हेल्प कर रहे हैं, नो डाउट, और हेल्प की नीड भी है, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने आप की भी हेल्प करिएगा, और अगर आपके पास बनता है तो आप भी अपने पड़ोसियों की इधर उधर मदद करने का प्रयास कीजिएगा। कनाडा को मैप में देखिएगा, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, डायलिंग कोड +1 है, और पॉपुलेशन 3.76 करोड़ है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है, प्रधानमंत्री का नाम जस्टिन ट्रूडो है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 या कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पे रोक लगा दी है? इस साल जो है यात्रा होने वाली, हर साल ही यात्रा होती है, लेकिन इस बार तो कोविड-19 का संक्रमण है, और जैसे कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन का कारण था कि कोरोना की चेन टूट जाए। एज इट इज की बात करी जाए तो हमारी साथ में कि मतलब उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्राएं होती है। अब यात्रा को रोक क्यों लगाया सर? देखिएगा, मान लेता हूं मैं हरियाणा राज्य का हूं, मैं अगर उत्तराखंड में गया, मुझे मान लेते हैं कोविड-19 नहीं है, लेकिन वहां जाके मैं हो सकता है सिम्टम जाके ले आऊं, या मुझे है तो मैं वहां फैला सकता हूं। ऐसा ही है कि आपस में जो है ये, मतलब यूं कहें, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा निर्णय लिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जो कि हाल फिलहाल ही बने थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले थे, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। ये 4 धाम कौन से हैं गुरुजी? एक तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। कभी जीवन में मौका लगे तो जरूर जाइएगा, वाकई बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं ये, ठीक है। और भगवान के दर्शन करके आइएगा, प्रणाम करके आइए भगवान को, ठीक है सर। ये तो पुजारी वगैरह पूजा करते रहेंगे तो ओके बात है। यहाँ पे उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड भारत का वो राज्य है जिसके अंदर 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी गैरसैंण है, एक राजधानी कौन सी? एक देहरादून है। देहरादून आप लोग जो है ना वो द्रोणाचार्य के लिए भी जानते हो, ठीक है। भारद्वाज आश्रम है द्रोणा, यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी के पिता का, और वहीं पे ही गुरु द्रोण की वजह से द्रोण नगरी के, या यूं कहिएगा देहरादून क्षेत्र बस गया था। दून मतलब पहाड़ी होती है। हरियाणा में भी एक गुरु द्रोणाचार्य की वजह से क्षेत्र बसा हुआ है, गुरुग्राम क्षेत्र, ठीक है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है आपकी बात, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो पहले थे, अब तीरथ सिंह रावत बन गए। यहाँ पे 24 जनवरी 2021 को केवल जो है 1 दिन की सृष्टि गोस्वामी, एक लड़की जो है वो बाल विधानसभा के तहत मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तराखंड की राजधानी बता दी मैंने आपको, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड जो राज्य है इसके अंदर राजाजी नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के अंदर ही हैली नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क 1936 में बसा था, इसका आज नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड, इसको फूलों की घाटी भी कहते हो, फ्लावर्स वैली के नाम से भी आप लोग पुकारा करते हैं। उत्तराखंड के अंदर ही एक रुद्रगेरा और एक गंगोत्री 3 करके चोटियां भी है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो रुद्रगेरा और गंगोत्री 3 की ऊंचाई कितनी कितनी है?
आगे बढ़ते हैं। तो भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 91वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ठीक है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोली सोरावजी। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सोली सोरावजी। और 1989 से 1919 तक और उसके बाद में 1948 से 2004 तक जो है ये अटॉर्नी जनरल रहे थे। और इनका जन्म 1930 में महाराष्ट्र में हुआ। राम जेठमलानी जिस वक्त देश में कानून मंत्री थे उस समय सोली सोरावजी जो वो अटॉर्नी जनरल थे। ये पॉइंट आपको बेसिक तरीके से फैक्चुअल तरीके से याद रखना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? कितने लाख करोड़ का? ऑप्शन है आपका 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़। तो नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि अगले साल में 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 2021 से 22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है, ऐसा लक्ष्य है, ठीक है। और भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% जो है ना वो डायरेक्ट तरीके से विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है, ठीक है। कोई विदेशी अगर निवेश करना चाहता है सड़क के क्षेत्र में तो बिल्कुल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। कहते हैं हमारे पास इतना ब्योंत नहीं है, तुम ही कर दो जितना करना चाहते हो। इसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी को बढ़ावा भी मदद मिलेगा। बेचा तो खैर धीरे धीरे जा ही रहा है सब कुछ। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? जानवरों के लिए, सर जानवरों के लिए कोविड-19? हाँ, लास्ट टाइम भी सिम्टम देखे गए थे, अब भी सिम्टम देखे गए हैं। और जानवरों के अंदर ये संक्रमण ना फैल जाए, इसको म्यूटेट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इसी के लिए रशिया ने जो है ना कोविड-19 के टीकों के पहले बैच का या यूं कहिएगा फर्स्ट टाइप का वैक्सीन का उत्पादन किया है। रशिया को आप मैप में देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैपिटल मॉस्को है यहाँ की। राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। करेंसी रशियन रूबल है। पॉपुलेशन 14.44 करोड़ है, याद रखिएगा। अच्छा सर, ये जो रशिया कोविड इंजेक्शन बना रही है ना, इसका नाम क्या? इसका नाम है कार्निवेकोव। ये याद रखिए, कार्निवेकोव, ठीक है। रूसी वैज्ञानिकों का यही मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से जो वायरस हो रहा है उसको म्यूटेशन करने में मदद मिलेगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे हर साल 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा। इसे पहली बार 1973 में सेलिब्रेट किया गया था। वैसे ये साल में 2 बार सेलिब्रेट करते हैं, एक 26 सितंबर को करते हैं, एक 2 मई को करते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस बस खगोल की दुनिया के बारे में जागरूकता पैदा करना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ी सी जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, साल में 2 बार, 26 सितंबर और 2 मई को। कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने बिना ड्राइवर की गाड़ी चलाने के लिए, थोड़ी कम स्पीड पे चलाने के लिए अनुमति दे दी है? ये दुनिया का पहला देश बना है, इसका नाम है ब्रिटेन। मतलब हैरतअंगेजी वाली बात है, बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, ड्राइवर नहीं होगा। और उसका ये पहला फोटो भी आपको दिख रहा है, ये रियल फोटो है जिसमें बिना ड्राइवर की कारें चल रही हैं ये, ठीक है। और इस सिस्टम का नाम क्या है? ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम, ALKS कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्पीड गवर्नमेंट ने कितनी निर्धारित की है? 37 माइल कहिएगा या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कहोगे सर स्पीड कम है ये, अरे भाई कम ही है, ठीक है ना। वरना इन रोड पे तो बंदा 150 चला ले, 200 चला ले। चलाने को तो आप भारत में ही नहीं छोड़ते, हरियाणा में नहीं छोड़ते, टूटे फूटे रोड होते हैं, फिर भी आप तो 100+ तो चलाने की कोशिश करते ही करते हैं, ठीक है ना। बढ़िया ढंग बाईपास मिल जाए, रोड मिल जाए तो आप 150 चला लेते हैं, ठीक है। कौन मना करता है अपने को। लेकिन यहां इन रोड पे 60 किलोमीटर वाकई बहुत कम स्पीड है, ठीक है। लेकिन ये स्पीड ड्राइवरलेस कारों के लिए बनाई गई है, अभी निर्धारित किया गवर्नमेंट ने। ड्राइवरलेस कंसेप्ट, बिना ड्राइवर के गाड़ी चलने वाली है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, कई सारे कंसेप्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल से तो ड्राइवर ओनली एक तरीका है गाड़ी चलाने से, केवल ड्राइवर हम लोग स्टीयरिंग पकड़ के, जैसे इंडिया में चलाते ही है, ठीक है ना, बिल्कुल पकड़ के यूं ऐसे करके चलाते रहते हैं। एक होता है आपका असिस्टेड ड्राइवर, ठीक है ना। चलाता तो ड्राइवर है लेकिन कंप्यूटर बोलता रहता है कि आप लेफ्ट, जैसे एक मैप टाइप से सब कुछ जो है ना इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के द्वारा गाड़ी में बोलते रहता है। एक स्पीकर सा या कोई एक कंप्यूटर टाइप से जो है सारी चीजें आजकल ज्यादातर इंडिया में बहुत सारी गाड़ियों में या BMW, मर्सिडीज वगैरह में है ये फीचर। पार्शली ऑटोमेटेड,
आप मतलब यूं कहिएगा पार्शली है, आप बैठ जाइएगा, स्टेयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं है, जब पड़े जरूरत पड़े तो पकड़ लीजिएगा, अदरवाइज पार्किंग वगैरह आप कर दोगे या पार्किंग सॉरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, या नॉर्मली कुछ चीजें जो आपको जहां पे स्टेयरिंग नहीं पकड़ना ऑटोमेटिक तरीके से। कैसे सर इसमें, जैसे मान लेते हैं आप लोगों को कोई दिख रहा है कि रोड बहुत साफ है, आने वाले 100 किलोमीटर में रोड बड़ा साफ है, बिल्कुल ओके है, तो क्या करो आप लोग सेट करके छोड़ दो सब कुछ कंप्यूटर में कि उसमें गाड़ी में कि इतनी स्पीड फिक्स होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में चलनी चाहिए, सीधा ही चलना है, ऐसा कुछ करके आपका एक सेमी पार्शियली ऑटोमेटेड कह सकते हो। एक हाई ऑटोमेटिक होता है, उसमें आप बिल्कुल यूं करके बैठ जाओ, देखते रहो और चलती रहेगी, सारी चीजें फीड कर दी जाएगी ए टू जेड। लेकिन आपको भरोसा नहीं है मतलब आपका ट्रैफिक तो बड़ा बेकार सा है ना इंडिया का सिस्टम। अरे एक है बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक, इस हाईली ऑटोमेटेड में आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है आपको पकड़ना ही पड़ जाए स्टेयरिंग, ठीक है, लेकिन फुल ऑटोमेटिक में जैसे सिंबल दिखा रखा है, किताब पढ़ते रहो आराम से, आराम से सो जाओ पीछे, आराम से गाड़ी चलेगी, ये अब ब्रिटेन में लागू किया गया है आपका, ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है सर, अगर आदमी चलाए और अपने आप गाड़ी चले तो दोनों में फर्क है। पहला फर्क, हाई ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट, आपका तो आपको पता ही है ना, एक्सीडेंट ले जाके किसी को चलते चलते धड़ धड़ाम मारते हैं किसी के अंदर, ठीक है ना, ये नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना, रिलायबल ड्राइविंग होगी वहां पे, सारा कुछ सेंसर सिस्टम होने वाला है। लर्न टू ड्राइव फ्रॉम स्ट्रेच, ठीक है ना, लर्नेबल ड्राइव, ठीक है ना, यहाँ अद चलानी आए ना आए गाड़ी उठा के मुंह ले चल देते हैं, लेकिन यहाँ ड्राइवर फिक्स होने वाले हैं, पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ आराम से पार्किंग वगैरह भी हो जाएगी, ठीक है। और इससे ब्रिटेन ये कहता है कि 38,000 नौकरियां पैदा होगी और आने वाले 2035 तक जो है 40% ऐसी ही गाड़ी होने वाली है ब्रिटेन के अंदर। 4 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं, 4 मई को दुनिया भर में दिवस मनाते हैं भाई हम लोग, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। यूएनओ के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे मुश्किल काम करना होता है, मैं बता देता हूं, कोयले की खान में काम करना, ठीक है ना, और फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। एक बात और है, ये मतलब 4 मई 2019 को घोषणा हुई थी, इसलिए मुझे बीच में बात याद आई तो बता दिया मैंने। इस दिवस को पहली बार 1999 में मनाया गया था, और दिवस जान दांव पे लगा के वन्य जीवों की जान, जहां पे आग लगी होती है या किसी जगह भी आग लगी होती है, उसको आग बुझाने वाले लोगों के तरफ थोड़ा सा यूं कहिएगा भाव, थोड़ी सी जागरूकता पैदा करने के लिए या उनको धन्यवाद देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर प्यारे बच्चों बनाया गया है टी रविशंकर को। ये ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा, ये भाई साहब है टी रविशंकर, जिन्हें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ठीक है ना। केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस के चेयरमैन थे इससे पहले ये। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा, 25वें गवर्नर है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, पहले ब्रिटिश कौन थे, दोनों कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल रखिएगा, स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।